नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रामदास शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में इस कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य और तीसरे भाग में इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस कविता का क्या उद्देश्य है, इस कविता का क्या प्रतिपाद्य है, इसे मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता हूं। इसे आप गौर करके सुनने की कोशिश कीजिएगा। नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रामदास शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। रघुवीर सहाय मूलतः नई कविता के एक प्रतिनिधि कवि हैं। ये दूसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। रामदास इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक मर्मस्पर्शी कविता है। यह कविता एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता में इन्होंने आज की बद से बदतर होती राजनीतिक स्थिति पर करारा व्यंग्य किया है। इस कविता में रामदास नामक एक व्यक्ति की हत्या होती है। यह कविता इनकी एक बड़ी ही सरल तथा सहज कविता है, परंतु यह कविता एक विशेष अर्थ को लेकर चलने वाली कविता है। रामदास एक काल्पनिक व्यक्ति है। वह समाज में रहने वाले एक शोषित पीड़ित मानव का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कविता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से जहां एक ओर भारत को आजादी मिलने के बाद पूंजीवादी शासन व्यवस्था और उसके दुष्परिणाम तथा न्याय व्यवस्था आज कितनी अन्यायपूर्ण हो गई है, वहीं दूसरी ओर रामदास के माध्यम से एक आम आदमी की पीड़ा तथा दुख दर्द को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। साथ ही साथ हमारा मध्यम वर्ग और अति निम्न वर्ग कितना कमजोर, लाचार, बेबस और मजबूर तथा निरीह हो गया है कि वह न तो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को किसी के सामने प्रकट कर पाता है और न ही अपनी पीड़ा को किसी के सामने रख पाता है। इसे भी कवि ने रामदास के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। साथ ही साथ इस कविता में कवि ने लोकतंत्र के असली चेहरे को भी उजागर किया है। आज हमारा देश लोकतंत्र यानी लोकतंत्र न होकर कुछ और हो गया है। लोकतंत्र की जो गरिमा है आज वह भी नष्ट हो गया है। आज हमारे देश की पूंजीवादी व्यवस्था में असामाजिक तत्व बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं। इस व्यवस्था ने असामाजिक तत्वों को जन्म दिया है। यदि व्यक्ति इसका विरोध करता है तो या तो उसे
जेल में ठूस दिया जाता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वास्तव में इस पूंजीवादी व्यवस्था में असामाजिक तत्व स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी हो गए हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए दूर दूर तक कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। अतः इससे मुक्ति पाने के लिए कवि ने हमें ठोस कार्य करने की जरूरत पर बल दिया है। कवि का मानना है कि इस व्यवस्था में यानी पूंजीवादी व्यवस्था में हत्यारे कितने निडर और निर्मम हो गए हैं कि रामदास की हत्या करने के बाद भीड़ को चीरते हुए ऐसे निकल जाते हैं मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वहां खड़े लोग इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। कोई रामदास को बचाने के लिए प्रयास नहीं करता है। मुख्य सड़क पर पड़ी रामदास की लाश लोकतंत्र की लाश और भीड़ को चीरते हुए हत्यारे का चला जाना प्रतिरोध विहीन समाज का प्रतीक है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समाज की यथार्थ स्थिति को उजागर करना तथा आजादी के बाद प्रशासन एवं व्यवस्था की पोल खोलना है। कविता की एक एक पंक्ति देश की बद से बदतर होती जा रही दुर्दशा का बयान करती है। इस कविता में कवि ने उस स्थिति का भी वर्णन किया है जब समाज में अन्याय व अत्याचार तथा अपराध होता है और यदि कोई इस अन्याय व अत्याचार तथा अपराध का विरोध करता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता है। ऐसी स्थिति में लोग मदद करने के बजाय कन्नी काट लेते हैं। आज आम लोगों में समर्थन व सहयोग की भावना समाप्त हो चुकी है। अपराधी का विरोध शायद वे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कानून उनकी जेब में होता है। लोग समझते हैं कि यदि हम शक्तिशाली लोगों का विरोध करेंगे और मरने वाले को बचाएंगे तो अपराधी मुझे ही मार डालेगा। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अतः रामदास की हत्या केवल रामदास की हत्या नहीं है बल्कि यह हत्या हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विचार की हत्या है। यह हत्या लोकतंत्र और कानून तथा उसके प्रति विश्वास की हत्या है। रामदास की हत्या की घोषणा हो जाने के बावजूद भी बचाने के लिए किसी का सामने न आना यही सिद्ध करता है कि आज लोगों में सामाजिकता की भावना, सहयोग की भावना लगभग समाप्त हो चुकी है। रघुवीर सहाय की यह कविता शासन और समाज की निष्क्रियता को रेखांकित करती है और यह बतलाती है कि आज हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते तो आज हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। हमारी दशा और भी अधिक सुधर सकती थी। कवि ने सरकार की आंखों में आंखें डालकर बद से बदतर होती जा रही इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही है। साथ ही साथ इस व्यवस्था को निर्भय होकर सुधारने का संदेश दिया है। अब समय आ गया है कि हम जात पात, ऊंच नीच
छूत अछूत, धर्म अधर्म से ऊपर उठकर मिलजुल कर पूंजीवादी शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकें और एक सुंदर समाज की रचना करें। सुंदर समाज की रचना तभी होगी जब हम अपनी निष्क्रियता को त्याग देंगे और अन्याय, अत्याचार तथा शोषण का मिलजुल कर विरोध करेंगे। अन्यथा हमारी स्थिति बिल्कुल रामदास के समान हो जाएगी। कोई व्यक्ति सड़क पर आएगा और बीच चौराहे पर मारकर चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार रघुवीर सहाय जी ने रामदास शीर्षक कविता के माध्यम से वर्तमान समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए हमें जगाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आजादी के बाद प्रशासन एवं व्यवस्था की पोल खोल दी है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, यही इस कविता का प्रमुख संदेश है, यही इस कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य है। उम्मीद करता हूं आप इस कविता का जो उद्देश्य है, जो संदेश है, जो प्रतिपाद्य है, उसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।